यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? होप सो फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे रहे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ फ्रेंड्स। आज के लेक्चर बेसिकली उन सब स्टूडेंट के लिए, उन सब एस्पिरेंट्स के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो गाइस इंडिया का कोई भी इकोनॉमिक्स रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं। गाइस वो आई ए एस हो सकता है, IES हो सकता है, RBI ग्रेड बी हो सकता है, ठीक है, UGC नेट हो सकता है। जैसे कोई भी इंडिया का एग्जाम हो सकता है जिसमें इकोनॉमिक्स पूछी जाती है। तो गैस उस एग्जाम के लिए गैस ये टॉपिक ये लेक्चर आज का बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गैस मैं हूं समीर चौधरी, आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का होस्ट। और गैस ये वीडियो आप लोग सैमिको क्लासेस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। गैस सैमिकॉन क्लासेस इज द लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गाइस, जहां पर आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत बहुत सारी काम की इंफॉर्मेशन मिलती रहती है गाइस। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास का लेक्चर। गाइस बेसिकली आज के लेक्चर में हम लोग दो इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे। गाइस पहली FDI, यानी आज गैस आपको दो बातें बहुत अच्छे से पता लगेंगी कि भाई इंडिया में जो गैस वर्ल्ड में जो FDI रिपोर्ट है गैस आपको बात पता होनी चाहिए कि एफडीआई की रिपोर्ट गैस, एफडीआई का मतलब हो जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट एंड की रिपोर्ट गैस UN हर साल जो है पब्लिश करते हैं। तो गैस वो इस साल 2021 में जून में गाइस पब्लिश हुई है, जून में गाइस अनाउंस हुई गई वो रिपोर्ट। और गाइस उस रिपोर्ट में 2020 का डेटा है, ठीक है बेटा, गाइस एक साल बाद उसका डेटा मिलता है हम लोगों को। तो गाइस आज के गाइस ये इस रिपोर्ट में हमें ये बात देखने को बहुत अच्छे से मिलेगी कि गाइस एट द टाइम ऑफ पेंडेमिक, यानी पेंडेमिक के टाइमिंग में वर्ल्ड को कितना FDI मिला। गाइस FDI का मतलब हो जाता है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है। मतलब मान लो मैं एक कंट्री और एक आप दूसरी कंट्री हो, ठीक है बेटा, और मुझे अगर ये दिख रहा है कि आपकी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करके मुझे बेनिफिट मिलेगा, तो गाइस मैं अपनी कंट्री में ना लगाकर आपकी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट कर दूंगा, ठीक है गाइस। कभी कभी ऐसा भी होता है गाइस, कभी कभी ये भी होता है कि आप मेरी कंट्री में जो है इन्वेस्ट कर दोगे। तो गाइस FDI दोनों ही होता है, FDI इनफ्लो भी होता है, ठीक है, एंड FDI गाइस आउटफ्लो भी होता है। तो बेसिकली गाइस हम लोग यहाँ पे जो डिस्कशन कर रहे हैं उसका जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है गाइस वो FDI इनफ्लो का है गाइस, ठीक है। मतलब आज के लेक्चर में हम लोग FDI इनफ्लो के बारे में डिस्कस कर रहे हैं गाइस। यूनाइटेड नेशन गाइस एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं हर साल, होगा जो इस साल जो 2021 जून में उन्होंने गाइस ये रिपोर्ट पब्लिश करी है गाइस। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गाइस इंडिया becomes the fifth largest recipient, ठीक है, या रिसिपेंट ऑफ द वर्ल्ड गाइस, जिसको एफडीआई मिला है गाइस। ध्यान रखना गाइस, 2019 में 2019 में जो गाइस ये रैंक एट्थ प्लेस था, एट्थ रैंक थी गाइस, इंडिया एट्थ रैंक में था। यानी इंडिया ने 2019 में 51 बिलियन डॉलर गाइस FDI के रूप में रिसीव किया था, ठीक है गाइस। लेकिन वो गाइस 2020 में बढ़कर 64 बिलियन डॉलर हो गया गाइस। और ये गाइस बहुत अच्छी बात है गाइस कि इन ऐसी पेंडेमिक टाइमिंग में भी, ऐसे पेंडेमिक सिचुएशन में भी गाइस वर्ल्ड की गाइस जहां डेवलप्ड कंट्रीज परेशान थी गाइस, दिक्कत में थी, डिफिकल्टीज फेस कर रही थी, वहीं गाइस इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री ने गाइस इस चीज में अपनी ग्रोथ करी है गाइस, अपनी रैंक बढ़ा दी गाइस। वो एट्थ रैंक से लेकर एट रैंक से गाइस फिफ्थ रैंक पर आ गए गाइस, ठीक है। तो बेसिकली गाइस हम लोग यहाँ पे इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा गाइस ये चीज अब आप सोच रहे होंगे कि ये FDI रिपोर्ट डिस्कस करने का पीछे का मोटिव भी क्या है गाइस। इंडिया इज द मेन रीजन जो गाइस हम लोग इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। गाइस इंडिया बिकम द फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री, एंड गाइस इसी चीज को हमने टैगलाइन में बदला गया, दैट इज बिग गेन फॉर इंडिया। ओके, बिग गेन फॉर इंडिया। तो गाइस ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाइस ये चीज गाइस ये जून के ही मंथ में गाइस इंडिया के बहुत बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी गाइस ये इन्फॉर्मेशन आई थी, ठीक है। बट आप चाहो तो गूगल सर्च कर सकते हो इस इन्फॉर्मेशन को, ऑनलाइन में गाइस ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ना गाइस। बेसिकली हम लोगों को ये डिस्कस करना है कि FDI क्या होता है गाइस। सबसे पहले आप लोग ये चीज जान लो कि व्हाट इज FDI, ठीक है बेटा। तो FDI से रिलेटेड गाइस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि बहुत सारे बच्चों को FDI और FPI में बहुत ज्यादा डाउट होता है गाइस, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ये मानते हैं कि सर FDI और FPI एक ही होता है। मैं गाइस बता देता हूँ, FDI का फुल फॉर्म होता है
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और गाइस एफपीआई का मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब गाइस देखिए, जो आम में से लोग इस साल एग्जाम दे रहे हैं उनके एग्जाम में ये डिफरेंस भी आ सकता है गाइस, ठीक है, कि एफडीआई और एफपीआई में डिफरेंस क्या होता है। तो गाइस आप सबसे पहले एफडीआई और एफपीआई में डिफरेंस समझ लो। गाइस देखो एफडीआई क्या होता है, अगर हम बेसिक लेवल की गाइस बात करें तो एफडीआई एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें गाइस जो इन्वेस्ट कर रहा होता है वो एक ऑनरशिप स्टेक में होता है। आई रिपीट, ऑनरशिप स्टेक, यानी गाइस इसमें जो भी शेयर दिया जाता है, मान लो गाइस इंडिया में एक फर्म है, ठीक है, इंडिया में गए एक फर्म है, एक बिजनेस है, ठीक है, उस इंडिया में गए तो यूएस ने या फिर किसी दूसरी कंट्री में इंडिया की फर्म में पैसा इन्वेस्ट किया। अब ये देखना पड़ेगा कि वो जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो कितने शेयर के लिए है, मतलब अगर वो 10% से ज्यादा है, ये ध्यान रखना, ये इन्होंने एक नंबर ले रखा है, अगर वो 10% से ज्यादा है वो शेयर गाइस, ठीक है, 10% से अगर वो ज्यादा, ऐसा ज्यादा होगा, 10% से ज्यादा है, तो क्या ध्यान रखना वो ऑनरशिप स्टेक की बात कर रहा है, ठीक है, ऑनरशिप यानी वो कंपनी का मालिक की बात कर रहा है, उसको कंपनी के ऊपर मालिकाना हक है, ठीक है गाइस, तो ये चीज आप समझिएगा। तो गाइस ध्यान रखना 10% से अगर ज्यादा है तो गाइस उसका कंप्लीट इंटरेस्ट है गाइस लॉन्ग रन पर, ठीक है, मैं रिपीट करूँ गाइस, अगर 10% से ज्यादा स्टेक होल्डर है गाइस, कोई भी पर्सन, कोई भी कंट्री, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टर तो गाइस उसका बेसिकली जो व्यू है वो लॉन्ग टर्म व्यू है। अब गाइस आप भी सोच रहे होंगे कि ये एफडीआई किस किस रूप में आता है, ये जो इन्वेस्टमेंट है ये किस रूप में आती है, तो गाइस ये आपकी फंड ट्रांसफर के रूप में आ सकती है, ओके, फंड ट्रांसफर ग्रुप में आ सकती है, रिसोर्स ग्रुप में आ सकती है, रिसोर्स के टर्म्स में आ सकती है, एंड टेक्नोलॉजी के टर्म्स में आ सकती है, ठीक है। आई रिपीट, एफडीआई का मतलब होता है आप किसी फर्म में, आप किसी बिजनेस में, दूसरी कंट्री के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो और वो इन्वेस्टमेंट का जो शेयर है गाइस वो 10% से ज्यादा है, एंड गाइस जो कंट्री इन्वेस्ट कर रही होती है गाइस उसका जो व्यू होता है गाइस वो लॉन्ग टर्म व्यू होता है, यानी वो बहुत लंबी जो गाइस विजन रख के चल रहा होता है गाइस। वहीं गाइस एफपीआई इसका थोड़ा सा गाइस डिफरेंट लेवल पे गाइस यहाँ पे, इससे गाइस एफपीआई का बेसिक मतलब हो जाता है गाइस शॉर्ट टर्म व्यू। मतलब अगर आपसे ये कोई बोले कि भाई मान लो आप इंडिया, मतलब हम इंडिया में, तो हमारे एक बिजनेस है, ठीक, हमारे एक बिजनेस है, अब हमारे बिजनेस के अंदर कोई बाहर का बंदा बोलता है, मान लो यूएस का बंदा बोलता है या फिर यूके का कोई इन्वेस्टर बोलता है कि भाई मैं आपके बिजनेस में पैसा लगाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ना लंबे समय तक नहीं रहना, बस मैं अभी पैसा लगाऊंगा, मुझे बेनिफिट मिलेगा, मैं पैसा निकाल के वापस चला जाऊंगा, मुझे आपके ना ऑनरशिप से मतलब नहीं है, मैं आपकी ऑनरशिप में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो गाइस इसका मतलब ये हो गया कि वो जो एजेंट है, वो जो इन्वेस्टर है, वो शॉर्ट टर्म की बात कर रहा है, ठीक है, he बेसिकली टॉक अबाउट द शॉर्ट टर्म व्यू, ठीक है, तो उसका शॉर्ट टर्म व्यू गाइस। तो गाइस ध्यान रखना, जिनका व्यू शॉर्ट टर्म होता है गाइस उन्हें आप एफपीआई बोलते हो। तो आसान भाषा में एफडीआई और एफपीआई में का मीनिंग हो गया, जो लॉन्ग टर्म व्यू पे गाइस बेस्ड होता है उसे गाइस एफडीआई बोलते हैं, और जगह शॉर्ट टर्म व्यू पर बेस्ड होता है गाइस उसे हम लोग एफपीआई बोलते हैं, ठीक है। ये बात गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझने की कि एफपीआई में जो हमारा फंड आता है, जो पैसा आता है गाइस, वो स्टॉक एंड बॉन्ड्स के रूप में आता है, ठीक है, स्टॉक एंड बॉन्ड्स के टर्म्स में आता है। एंड गाइस बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें गाइस होता क्या है कि जो भी फर्म होती है, मतलब जो भी फर्म होती है गाइस, उसके अंदर जो पैसा लगा रहा होता है गाइस, वो उनकी बेसिकली कोई ना कोई फाइनेंशियल एसेट, समझ लो, फाइनेंशियल एसेट, कोई भी एसेट हो सकती है, उसमें इन्वॉल्व होने की बात करता है, ठीक है। तो एफडीआई और एफपीआई का बेसिक मीनिंग है इतना सा है, बाकी अगर आप लोग इससे और डिटेल जानना चाहते हैं तो गाइस आप इसके लिए एक बार गूगल सर्च कर सकते हो, ठीक है। नाउ गाइस अब गाइस आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज गाइस जो जिसके लिए गाइस ये वीडियो बन रहा है गाइस, दैट इज गाइस यूएनसीटीएडी, दैट इज UN Conference on Trade and Development. Guys, I repeat, UN Conference on Trade and Development. Guys, this is the report. ठीक है guys, ये एक रिपोर्ट है जो 2021 जून में पब्लिश हुई है, ठीक है। ओके अब गैस देखो, आपको पहले समझना पड़ेगा कि ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो पूरा सिस्टम है 2021 में तो चलो वो आया, 2021 में तो गाइस उनकी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, हर साल पब्लिश होती है, बट ये है क्या, यूएनसीटीएडी गाइस है क्या। गाइस ध्यान रखो, अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो गाइस ये टॉपिक एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो छोटा सा डिस्कशन जो हम अभी यहाँ पे कर रहे हैं गाइस, दैट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। गाइस एक छोटा सा एक आर्टिकल है गाइस, ये इनफैक्ट गाइस ये आपको गूगल पे मिल जाएगा, एंड गाइस हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गाइस ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी। दैट इज यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड
डेवलपमेंट गाइस, दैट इज यूएनसीटीएडी गाइस। ये गाइस ध्यान रखना फर्स्ट 1964 में गाइस गाइस इसको एस्टेब्लिश किया गया था। एंड गाइस ध्यान रखना ये एज एन गवर्नमेंट इंटर गवर्नमेंटल परमानेंट बॉडी के रूप में इसको स्थापित किया गया था गाइस, ठीक है, इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ये ध्यान से समझिएगा, ये चीज बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में इनका ये टाइमिंग पूछा जा सकता है कि भाई इसका इसका कब फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है गाइस। तो गाइस इसको बोलना मत, 30 दिसंबर 1964, आई रिपीट 30 दिसंबर 1964 गाइस, ठीक है। और गाइस ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन गाइस जो अभी भी एक्टिव है। एंड गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इसका जो हेडक्वार्टर गाइस वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है गाइस, आई रिपीट जेनेवा स्विट्जरलैंड में गाइस। ये सारी इन्फॉर्मेशन गाइस आप लोग लिखते रहिएगा अपने पास, ठीक है, क्योंकि एक आर्टिकल के अंदर ये एक पूरी रिपोर्ट के अंदर सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता गाइस, तुम लोग कुछ थोड़ी सी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो इसके अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है दैट इज कि इसका जो हेडक्वार्टर गाइस वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में गए। अच्छा, इसके लिए एक बहुत रियल टू रियल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, गिवन दैट आप केबीसी में ना जाओ। केबीसी में तो गाइस ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बढ़िया वाला, ये वाला कि भाई उसका हेड सेक्रेटरी ऑफ जनरल कौन है, दैट इज रेबेका ग्रीन्सपैन, ठीक है गाइस। नाउ गाइस अब इसमें एक जो बहुत काम की बात आपको पढ़ के अच्छा भी लगेगा गाइस, सुन के अच्छा भी लगेगा गाइस, दैट इज इन इसकी जो टोटल गाइस जो मीटिंग्स हुई है गाइस, आई रिपीट इसकी जो गाइस टोटल मीटिंग्स हुई है गाइस वो गाइस 15 मीटिंग्स हुई है, ठीक है। वो 15 मीटिंग्स हुई है गाइस टोटल गाइस, ठीक है। तो ये गाइस ये पहले से शेड्यूल्ड होती है गाइस, पहले से शेड्यूल्ड होती है। अगर आप ध्यान से देखें गाइस ये 3 से 8 अक्टूबर 2021 ये 2021 का था गाइस, ठीक है। ये शेड्यूल होती है गाइस, इस साल ये थोड़ा सा पहले हो गया, ठीक है। मल्टीपल रीजंस थे गाइस पहले होने के गाइस, हमें उधर नहीं जाना है, लेकिन गाइस ये बेसिकली ये गाइस थोड़ा सा पहले हो गया गाइस। जो सबसे काम की बात जो आपको सुनने को मिलेगी दैट इज ये गाइस, इसकी जो सेकंड मीटिंग हुई थी, आई रिपीट गाइस, इसकी जो सेकंड मीटिंग हुई थी गाइस वो इंडिया न्यू दिल्ली में हुई थी, ठीक है बेटा। यानी गाइस वो हुई थी गाइस 31 जनवरी टू 29 मार्च। ये गाइस वो गाइस शेड्यूल करते थे चीजों को, इतने से इतने टाइम में हम लोग मीटिंग करेंगे गाइस। तो गाइस ये 31 जनवरी से 29 मार्च तक 1968 में गाइस इसका शेड्यूल किया गया था न्यू दिल्ली इंडिया में गाइस, ठीक है। मैं आपको गाइस यहाँ पे ये भी बता देता हूँ कि इसका बेसिक मतलब गाइस इसका बेसिक मीनिंग क्या था गाइस। ये मीटिंग की रिपोर्ट है गाइस, दैट इज द रिपोर्ट ऑफ मीटिंग। और गाइस इसमें जस्ट मैं आपको बताता हूँ गाइस, जो 1968 में जो मेन उनका मोटिव था गाइस वो सिर्फ डेवलपमेंट पॉलिसीज से रिलेटेड था। वो जस्ट ये चाहते थे कि भाई वर्ल्ड में डेवलपमेंट पॉलिसीज लगाया जाए और गाइस उन कंट्रीज को बेनिफिट पहुंचाया जाए जो कंट्रीज अंडर डेवलपिंग कंट्री है या फिर जो पुअर रीजन है वर्ल्ड के, ठीक है। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है जानने के लिए आपको कि जो कॉन्फ्रेंस हुआ था न्यू दिल्ली का was an opportunity for schemes to be finally approved। यानी गाइस इस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये देखा गया था, एक तरह की एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि जो हमारे पास स्कीम्स है गाइस उनको फाइनली बेसिकली अप्रूव किया जाए। एंड गाइस बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी थी कि जो हमने पहले चीजें करी थी उनका भी कंफर्मेशन होना चाहिए गाइस, ठीक है गाइस। तो एक काम की बात थी गाइस, आप इसको एक बार प्लीज देख लीजिएगा। सो गाइस ये मैंने आपसे इसलिए डिस्कस कर लिया कि हो सकता है आपसे एग्जाम में ये चीज पूछ ही ली जा चुके हैं, ठीक है, पूछ लें वो लोग आपसे गाइस इस इंफॉर्मेशन को। तो गाइस मैं रिपीट कर देता हूँ, 19 रिपीट गाइस 1964 एंड 30th दिसंबर, ठीक है, 30th दिसंबर कब ये स्टैब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। और उसकी सेकंड मीटिंग न्यू दिल्ली में हुई थी और उसके पीछे का मेन मोटिव था जो गाइस व्यूज थे गाइस वो इतने से थे कि भाई उनको डेवलपमेंट पॉलिसीज पे आगे जो है चीजों को बढ़ाना है, ठीक है। सो गाइस आगे बात करते गए हम लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है गाइस। तो अब हम गाइस छोटे लेवल पे गाइस ये डिस्कस कर लेते हैं बेसिक लेवल पे गाइस कि व्हाट अबाउट द यूएनसीटीएडी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है गाइस। तो गाइस इनके कुछ चीजें थी गाइस, कुछ अब मान के चले तो गाइस यहाँ पर कुछ इनके बेसिक व्यूज थे, दैट इज गाइस इनका जो मेन वर्क था वो गाइस वो इस चीज पे बेस्ड था कि भाई जो ये पूरा इंस्टीट्यूशन था गाइस वो परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी था, ठीक है बेटा। ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी था और गाइस जिसका काम था ट्रेड,
इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट इश्यूज से रिलेटेड उन पर डील करना, ठीक है। वर्ल्ड में जितने भी ट्रेड से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हो, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हो या डेवलपमेंट से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हो, तो उन पर डील करना, ठीक है। उन पर अगर डिस्कशन करना एंड जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उनको सॉर्ट आउट करना। एंड इसके पीछे का सिर्फ एक ही मोटिव था, वन एंड ओनली मोटिव या गोल गाइस, to only guys that is maximize the trade investment and development opportunity in developing countries guys, you know डेवलपिंग कंट्रीज। जैसे कि आपको पता है गाइस 1964 ये एक ऐसा पीरियड था जिसमें गाइस वर्ल्ड की कुछ कंट्रीज ऐसी थी जो बहुत ठीक ठाक थी और कुछ कंट्रीज ऐसी थी जो बहुत 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 ज्यादा बर्बाद थी, बहुत ज्यादा मतलब डिस्टर्ब कंट्रीज थी, ठीक है। एंड गाइस यू नो इंडिया वाज द वन ऑफ देम, ठीक है। इंडिया भी उनमें से एक ऐसी कंट्री थी जो थोड़ी सी डिस्टर्ब थी, ठीक है गैस, क्योंकि वो उसका इंडिया का आफ्टर इंडिपेंडेंस टाइमिंग चल रहा था, मल्टीपल पॉलिसीज लगा रहे थे, पैसे की जरूरत थी, बहुत सारी चीजें थी। तो इंडिया को गाइस ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट गाइस ये तीनों ही प्रॉब्लम्स थी। तो गाइस ये UNCTAD गाइस इंडिया के लिए भी बहुत बहुत बेनिफिशियल साबित हुआ, ठीक है। देखो बेसिकली बात बस इतनी सी थी गाइस कि वर्ल्ड में जितने भी वो कंट्रीज हैं जो डेवलपिंग है और फिर अंडर डेवलपिंग कंट्रीज है गाइस, उन कंट्रीज को असिस्ट करना, देखो समझना गाइस, उन कंट्रीज को असिस्ट करना, उनको पॉलिसीज में सपोर्ट करना, उनको बताना हाउ टू ग्रो योर इकोनॉमी, ठीक है। और अगर कुछ पैसों की जरूरत हो तो गाइस मनी भी प्रोवाइड करना, ठीक है गाइस। तो ये बेसिकली इनका टारगेट था गाइस। इन्वेस्टमेंट का मतलब यही इधर सेम हो जाता है गाइस ये वाला, ठीक है ना गाइस। अब हम बात करते हैं इसके ग्लोबल सिनेरियो की, ठीक है गाइस। ग्लोबल सिनेरियो गाइस अगर हम बिल्कुल वर्ल्ड लेवल की अगर बात करें तो गाइस वर्ल्ड लेवल के डिस्कशन में गाइस अगर आप समझें तो 2019 में वर्ल्ड में ही 1.5 ट्रिलियन डॉलर एफडीआई ट्रांसफर हुआ था गाइस। देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ, एफडीआई का मतलब हो जाता है कि मेरी कंट्री में पैसा आ रहा है और जब मैं दूसरी कंट्री में पैसा दे रहा हूँ तो गाइस वो भी एफडीआई बोलेगा, तो वो उस कंट्री के लिए एफडीआई है। एक एफडीआई मेरी कंट्री के लिए जो इनफ्लो होगा, एक एफडीआई उसकी कंट्री के लिए जो मेरे लिए आउटफ्लो है लेकिन उस दूसरी कंट्री के लिए इनफ्लो है। बिकॉज अगर उसी लेवल पर अगर हम लोग देखें तो 1.5 ट्रिलियन डॉलर था 2019 में, जो गाइस कम होकर 2020 में गाइस वर्ल्ड का गाइस 1 ट्रिलियन डॉलर हुआ। अगर गाइस हम एक चीज समझें तो गाइस वर्ल्ड ने इस चीज का गाइस 30% रिडक्शन फेस किया है, ठीक है गाइस। वर्ल्ड ने इसका 35% रिडक्शन फेस किया। इसका मतलब ये हो गया 1.5 ट्रिलियन डॉलर से घटकर 1 ट्रिलियन डॉलर हो गया, जो गाइस जिसके गाइस आप कुछ भी रीजंस बोलो, मल्टीपल रीजंस बोलो, पुरानी पॉलिसीज बोलो, लेकिन गाइस जो सबसे बड़ी गाइस रीजन जो था गाइस वो था लॉकडाउन। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे सर कि कोविड था, क्योंकि गाइस देखो जो कोविड था मतलब कोरोना था गाइस वो तो इंडिया में थोड़ा लेट पहुंचा है, उससे पहले चाइना, फिर उसके बाद दूसरी कंट्रीज, वहां पे गाइस जब ये WHO ने उसको पैंडेमिक अनाउंस कर दिया था तो इंडिया ने तो तब लॉकडाउन लगाया। एंड यू नो फिर इंडिया ने जो बढ़िया करके लॉकडाउन लगाया यार, मतलब वर्ल्ड में अगर सबसे खतरनाक या सबसे टफ लॉकडाउन लगा हो तो गाइस वो इंडिया में लगा था, ठीक है। एंड नो गाइस सेकेंड वेव में भी आपको पता होगा सबसे वर्स्ट सिचुएशन अगर किसी ने फेस करी है तो इंडिया ने फेस करी है गाइस। लेकिन गाइस कोविड इस चीज का रीजन कभी भी नहीं था। नहीं आपको अभी आप खुद सोचो गाइस, कोविड तो एक बीमारी है गाइस, ठीक है। कोरोना तो कोई एक बीमारी है जैसे दूसरी बीमारी का ऐसे ये भी बीमारी, तो गाइस जैसे हम दूसरी बीमारी से का इलाज कराते, प्रिकॉशन लेते गाइस, ऐसे इस बीमारी का इससे करना होगा। वो बात अलग है कि जब कोरोना आया था, कोरोना के बारे में नया पता चला था तो गाइस किसी को नहीं पता था कि इसका इलाज क्या है। अब सबको पता लग गया कोविड से बचना ही इसका इलाज है, जितना बचो कोविड से उतना इलाज है। लेकिन गाइस हम बात कर रहे हैं कि स्लो डाउन, रीजन ऑफ स्लो डाउन वो था लॉकडाउन। लॉकडाउन की वजह से क्या हो गया, जब भी किसी कंट्री ने अपने यहाँ पे लॉकडाउन लगा दिया तो बस उनके यहाँ पे एक तरीके से मान के चलो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट जो थे ना, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, भाई मान लो कि मेरा बिजनेस था, ठीक है, मेरी कंट्री में लॉकडाउन लग गया, मेरा एक बिजनेस था, मैं उस पर आधे पैसा लगा चुका था, अब मैं आधे पैसा और लगा था लेकिन मैं रुक गया, या फिर मैं एक बिजनेस में पैसा लगा रहा था, मुझे इन्वेस्टमेंट ऑब्वियस बात है लेना था और जिस बेसिस पे इन्वेस्टमेंट में मांगने गया उन्होंने बोला भाई अब तो लॉकडाउन लग गया, अब क्या करोगे पैसों का। तो जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट थे वो भी गैस स्लो डाउन पे हो गए। एंड गैस बेसिकली गैस जो न्यू प्रोजेक्ट आने वाले थे गैस उनको भी खासा नुकसान देखने को मिला। एंड गैस ध्यान रखना कोविड
इज नॉट द रीजन बिहाइंड गाइस, कोविड नहीं है रीजन गाइस, कोविड तो आज भी है, आप सबको पता है कोविड तो आज भी, लेकिन आज भी तो गाइस वर्ल्ड जो है गाइस अपने लेवल पे चल रहा है गाइस। गाइस रीजन था लॉकडाउन, गाइस ध्यान रखना, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है गाइस। दिस इज द पॉइंट जो आपके इंटरव्यू में गाइस पूछा जा सकता है, या आपके इंटरव्यू में आईएएस आईईएस, ठीक है, आईएएस में, आईईएस में, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में, आरबीआई ग्रेड बी में गाइस, किसी भी एग्जाम में गाइस ये चीज पूछी जा सकती है कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड अ रिडक्शन ऑफ 35% इन एफडीआई एट द ग्लोबल लेवल, ठीक है, ग्लोबल लेवल पर 35% या फिर कोई भी रेशियो रिडक्शन एफडीआई में हुआ था, तो उसके पीछे के रीजंस क्या था, क्या वो कोविड था या कोविड की वजह से लगाने वाला लॉकडाउन, ठीक है बेटा। तो ये चीज गाइस हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल पे समझनी है, ठीक है ना। हो गया हम लोग आगे यहाँ पे गाइस डिस्कशन करते हैं। अब गाइस देखो बेसिकली मैं आपको गाइस इसकी एक रिपोर्ट दिखा भी देता हूं कि जो गाइस रिपोर्ट आई थी गाइस, क्योंकि उस रिपोर्ट के अंदर भी गाइस काफी चीजें जो हमें गाइस डिस्कस करनी है, ठीक है। या गाइस दिस इज द रिपोर्ट UNCTAD, ठीक है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021। एंड गाइस एक क्वेश्चन यहाँ भी पुट अप होता है गाइस, जो कि मैं बीच में आपको साथ साथ बताता चल रहा हूँ, एग्जाम में के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इज दैट कि भाई जो 2021 में वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आई थी उसकी थीम क्या थी, तो क्या ध्यान रखना थीम, ये तो बिल्कुल गलत हो गया गाइस, उसकी जो थीम थी इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल रिकवरी। ओके गाइस, आई रिपीट, इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल रिकवरी। गाइस यहाँ पे टर्म आया रिकवरी, यू नो व्हाट डू यू मीन बाय रिकवरी। रिकवरी का मतलब जो पेंडेमिक की वजह से वर्ल्ड को प्रॉब्लम फेस करने को मिली है, उससे अब कैसे उभरा जाए। ये तो आप ऐसा एग्जांपल मान लो, आप ऐसी चीज समझ लो कि जैसे कहीं पर भूकंप आया, ठीक है, भूकंप आया, तो भूकंप आने से दो बातें होती हैं, दुआ करते गए कभी ऐसी प्रॉब्लम ना फेस करने को मिले। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, एक भूकंप आया तो दो तरह की बातें देखने को मिलती हैं। कुछ घर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल गिर जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल तहस नहस हो जाते हैं। आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ऐसे मतलब न्यूज सुनी होगी, ठीक है, मैंने भी बहुत सारी न्यूज सुनी, ठीक है। कुछ घर ऐसे होते हैं जो बहुत हल्की नींव की होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं, ठीक है, जिनका ढांचा सही, जिनका स्ट्रक्चर सही नहीं बना हुआ होता, या जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता, ठीक है, जिनकी नींव कमजोर होती है गाइस, वो ठाए से गिर जाते हैं और गाइस बहुत ज्यादा नुकसान होता है, ठीक है। लेकिन एंड गाइस कुछ घर ऐसे होते हैं जिनकी नींव अच्छी होती है, जिनका सब कुछ ठीक ठाक रहता है, लेकिन फिर भी गाइस अर्थक्वेक की वजह से, भूकंप की वजह से गाइस वो थोड़ा सा हिल जाता है, ठीक है, वो घर वो हिल जाता है, या उस घर की इकोनॉमी थोड़ी सी हिल जाती है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा खराब हो जाता है, उसकी फिनिशिंग थोड़ी सी खराब हो जाती है। सो द पॉइंट इज दैट अब कंट्री में गाइस आपको पता है वर्ल्ड ने एक सिचुएशन फेस करी जो मेरे ख्याल है भूकंप से ज्यादा मतलब नुकसानदेह थी, परेशानी वाली थी। दैट वाज बेसिकली कोरोना, ठीक है, कोविड, ठीक है गाइस, उसके मल्टीपल नेम है, हम सिर्फ कोरोना या कोविड बोलेंगे। तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करी वर्ल्ड ने एक साथ। पहले क्या होता था गाइस, देखो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, पहले क्या होता था कि कहीं पर प्रॉब्लम हुई तो दूसरी जगह प्रॉब्लम नहीं हुई, तो जहां प्रॉब्लम नहीं हुई थी वो लोग उस जगह जो है सपोर्ट भेज दिया करते थे, ठीक है, हेल्प कर दिया करते थे। लेकिन कोविड में गाइस वर्ल्ड के हर स्टेट ने या वर्ल्ड की हर कंट्री ने इस चीज को फेस किया। तो द पॉइंट इज दैट वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में जो 2021 की रिपोर्ट है, उनका बस एक ही मोटिव था बेसिकली, वो क्या था गाइस, इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल रिकवरी। जितनी भी रिकवरी की जा सकती है सस्टेनेबल रिकवरी गाइस, उसमें इन्वेस्ट करना है, ठीक है गाइस। तो गाइस दिस इज द रिपोर्ट एंड गाइस ये रिपोर्ट मैं यहाँ पर गाइस वीडियो के डिस्क्रिप्शन गाइस इसका लिंक डाल दूंगा गाइस। ये बहुत अच्छी रिपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है गाइस। इसको अगर आप रीड करोगे तो गाइस आपको बहुत बहुत ज्यादा नॉलेज यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। या गाइस जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं गाइस, दिस इज द एफडीआई इनफ्लो रिपोर्ट। आई रिपीट, दिस इज द एफडीआई इनफ्लो रिपोर्ट, ठीक है गाइस। एक आउटफ्लो रिपोर्ट भी होती है। तो गाइस यहाँ पे छोटा सा डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन कर रखे हैं यहाँ पर, ठीक है गाइस। जैसे ग्लोबल लेवल की गाइस यहाँ बात करें गाइस, यहाँ पे ध्यान ना, वर्ल्ड टोटल ग्रे कलर से है, ये इस कलर से है, ये और ये गाइस, ठीक है। तो ये चार अलग अलग कलर्स में इन्होंने यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ गाइस, और यहाँ पे इन्होंने इसका डायग्राम भी बनाया हुआ है, ठीक है गाइस। अगर आप एक चीज ध्यान से देख पाए, अगर गाइस एक चीज ध्यान से देख पाए, तो वर्ल्ड का जो टोटल है, ठीक है गाइस, जो वर्ल्ड का टोटल है, तो गाइस वो 2007 में कुछ 2007 में गाइस कुछ 1800 के आसपास था, ठीक है, 1800 के आसपास था। बिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं लोग, हम लोग यहाँ पर, ये इसके आसपास था गाइस, ठीक है।
लेकिन अगर आप एक चीज ध्यान देंगे, गाइस, वे कम होते होते गाइस 2020 में तकरीबन 1000 बिलियन डॉलर पे आ गया। ठीक है, 1000 बिलियन डॉलर पर ये आ गया। आप समझ रहे हो व्हाट इज द 1000 बिलियन डॉलर पर ये आ गया, दैट मींस व्हाट, ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन। ठीक है गाइस, जो हमने बात की है। अगर गाइस अगर आप 2019 में देखें तो गाइस 2019 में ये तकरीबन 1500 बिलियन डॉलर मतलब 1.5 ट्रिलियन पर था। ठीक है, 1.5 ट्रिलियन पर। लेकिन गाइस अब ये बेसिकली ये 1.5 ट्रिलियन है गाइस, और ये 1 ट्रिलियन है। ठीक है बेटा, इट्स 1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन। ठीक है, तो गाइस ये 2020 में 1 ट्रिलियन हो गया वर्ल्ड का टोटल। लेकिन गाइस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें डेवलप्ड इकोनॉमिक्स की, समझ लो डेवलप्ड इकोनॉमिक्स, तो गाइस डेवलप्ड इकोनॉमिक्स का गाइस ग्राफ ये है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गाइस इसका कुछ इस तरीके से गया है। एंड नो डाउट गाइस ये जो वर्ल्ड की डेवलप्ड कंट्रीज है, डेवलप्ड इकोनॉमीज है गाइस, वो 2020 में गाइस उनका जो रेशियो आ गया है गाइस वो बहुत ज्यादा कम आ गया। अगर आप देखें तो गाइस ऑन एन एवरेज गाइस वो 312 बिलियन डॉलर पे आ चुका है। समझ लो गाइस, इट्स ओनली 312 बिलियन डॉलर गाइस, जो कि आप कह सकते हो मोटे मोटे तौर पर गाइस 58% का गाइस रिडक्शन है। समझ लो गाइस, किनका, डेवलप्ड इकोनॉमिक्स का। वहीं गाइस अगर आप लोग वर्ल्ड की बात करो तो गाइस वर्ल्ड का जो ग्रोथ कम हुआ है, वर्ल्ड का जो एफडीआई कम हुआ गाइस वो बेसिकली 35% रिडक्शन है। लेकिन गाइस वही एक अच्छी खबर जो हमें देखने को मिली है गाइस वो मिला है गाइस हमें यहाँ पे बेसिकली डेवलपिंग इकोनॉमीज का। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन गाइस कि डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ऐसा क्या हो गया गाइस जो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का पहले के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा, या फिर कह सकते हो कमी तो उनमें भी आई है लेकिन बहुत मामूली सी कमी आई है। लेकिन गाइस उनकी कमी इनसे तब भी ज्यादा, मतलब उनकी कमी होने के बाद भी जो उनका इन्वेस्टमेंट है जो उनको मिला है पैसा क्या वो ज्यादा ही होगा। इसमें इंडिया प्लेज अ वेरी बिग रोल इस चीज में गाइस के। इंडिया भी गाइस एक डेवलपिंग कंट्री का पार्ट है, डेवलपिंग कंट्री की तरह गाइस एशिया की कंट्रीज का पार्ट है गाइस। तो गाइस इंडिया जैसी कंट्री ने भी गाइस इस चीज का बेनिफिट लिया है। गाइस इंडिया में भी इस चीज का काफी ही पॉजिटिवली लिया गया। और गाइस इंडिया में जो गाइस इन्वेस्टमेंट गाइस वो बड़ा है, वही तो गाइस डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। 51 बिलियन डॉलर से बढ़कर 64 बिलियन डॉलर हो गया गाइस। ठीक है, वही गाइस अगर हम लोग बिल्कुल लास्ट ट्रांसैक्शन इकोनॉमिक्स की बात करें तो गाइस वो बिल्कुल ही नीचे गाइस, वो तो बिल्कुल ही जीरो की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो गाइस चलो उनका डिस्कशन अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली गाइस हमारे पास बेसिकली एक डेटा और है यहाँ पर, दैट इज दिस वन डेटा गाइस। ये डेटा जैसे कि आपको वो जो मैंने आपको वहां पे बताया था गाइस, इनका परसेंटेज फॉर्म में दे रखा है। देखिए गाइस वर्ल्ड में मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं या गाइस, या तो अगर आप ऐसा देखें गाइस तो दिस इज द एफडीआई इनफ्लो 2019-20 का इन्होंने यहाँ पे डिस्कशन किया है। अगर आप एक चीज ध्यान दें तो वर्ल्ड का गाइस पहले जो देखा ये जो गाइस हल्के कलर में है गाइस, हल्का कलर जो गाइस वो 2019 का है। मैं रिपीट करता हूँ गाइस, ये गाइस 2019 का है। ठीक है, ज्यादा बड़ा हो गया, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। या ये 2019 का है और ये 2020 का, ये वाला जो ये कलर है 2020। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये 2020 है डार्क कलर, और गैस हल्का कलर जो है वो 2019 है। गैस 2019 में 1.530 ट्रिलियन डॉलर था, या आप कह सकते हो 1530 बिलियन डॉलर था वर्ल्ड का एफडीआई, जो गैस घट का 999 कह सकते हो, या फिर ऑलमोस्ट मोटे मोटे तौर पर गैस 1 ट्रिलियन डॉलर भी कह सकते हो गैस, जो गैस देखा जा सकता है 35% का रिडक्शन है। वहीं गैस डेवलप्ड इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो गैस उनको तो -58% का रिडक्शन है गैस। जो पहले 749 बिलियन डॉलर था वही गैस घटकर 312 बिलियन डॉलर हुआ। गैस जैसे यूरोप का है, गैस यूरोप का अगर आप देखो तो 80% रिडक्शन है। ठीक है गैस, वहीं अगर आप गैस नॉर्थ अमेरिका का देखो तो गाइस नॉर्थ अमेरिका का गाइस 42% है। डेवलपिंग इकोनॉमिक का देखो तो गाइस एज कंपैरेटिवली सबसे मतलब इनका रिडक्शन थोड़ा सा कम है। लेकिन गाइस अगर आप और करीब जाओ गाइस एशिया का, एशिया जिसमें गाइस इंडिया आता है, एशिया जिसमें गाइस इंडिया आता है, गाइस इंडिया डेवलपिंग इकोनॉमी में भी आता है। तो इन्होंने क्या किया है इसमें रिपोर्ट में एशिया को अलग से भी दिखा दिया। ठीक है बेटा, तो जैसे कि हम लोग चाइना और हांगकांग को अलग अलग दिखाते हैं, ये आपको पता होगा गाइस, रिपोर्ट में चाइना और हांगकांग की थोड़ी अलग अलग दिखाते हैं। अगर ऐसे उन्होंने एशिया और डेवलपिंग इकोनॉमिक को अलग अलग दिखाया
तो अगर आप देखो तो एशिया इज द ओनली ओनली रीजन गाइस जहां पर गाइस बेनिफिट देखने को मिला है एफडीआई में, ठीक है गाइस। तो गाइस इस रिपोर्ट के अंदर ये बेसिकली दिया हुआ है। अगर हम थोड़ा सा इसका भी डिस्कशन कर लें तो दिस इज द बेसिकली रैंकिंग वाइज गाइस, ये रैंकिंग है इसकी कि वर्ल्ड में गाइस देखिए इतनी कमी होने के बाद भी डेवलप्ड कंट्रीज में इतनी कटौती होने के बाद यूएस पहले नंबर पे एफडीआई में, लेकिन अगर आप देखें तो 261 था और वो 156 रह गया, काफी बड़ा गैप है, ठीक है। वहीं अगर आप चाइना का देखो तो चाइना का ज्यादा गैप नहीं है, वो 141 था पहले 2019 में गए, जो कि थोड़ा बढ़कर 149 हुआ, समझ बड़ा इंक्रीज हुआ है, ठीक है बेटा। ऐसे गए जैसे चाइना का इंक्रीज हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ। अगर हांगकांग चाइना का देखेगा तो वो काफी बड़ा है। अगर गाइस हम लोग चाइना और हांगकांग चाइना को मिक्स कर दें तो गाइस फिर वो रैंक 1 हासिल कर लेगा, ठीक है गाइस। लेकिन हमने यहाँ पे इसको अलग अलग बता रखा है। वही गाइस सिंगापुर का गाइस 114 से 91 बिलियन डॉलर हुआ गाइस, ठीक है, जो मतलब जो इन्वेस्टमेंट था। लेकिन गाइस इंडिया गाइस देखिए समझिएगा, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो पहले देखो गाइस ये जो लिखा हुआ ना ब्रैकेट में, ठीक है, इनकी ब्रैकेट में गए 2019 की रैंक थी। जैसे जैसे आपका यूएस पहले से एक नंबर पे था, आज भी एक नंबर पे, चाइना भी एक नंबर पे था, आज भी एक नंबर पे, लेकिन गए हांगकांग चाइना 5वें नंबर पे था, जो गए तीसरे नंबर पे आ गया। सिंगापुर तीसरे नंबर पे था, जो गए चौथे नंबर पे आ गया। लेकिन गए इंडिया जो 8th प्लेस पे था, 8वीं रैंक थी गए, वो अब 5वें नंबर पे आ गया। दिस इज द मेन रीजन जिसकी वजह से हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम इन ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया एफडीआई एट अ वर्ल्ड लेवल, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे इंडिया की क्या रैंक थी, ठीक है बेटा। तो ये बेसिकली छोटा सा डिस्कशन था यहाँ पर, ठीक है। अब मैं अपने गाइस यहाँ पर डिस्कशन पर आते हैं गाइस। हम लोग बेसिकली जो हमारा इधर डिस्कशन चल रहा था एफडीआई रिपोर्ट का, ये सब चीजें थी, ठीक है, ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया ना गाइस। देखो हम बार बार ये बोल रहे हैं कि डेवलप कंट्रीज में को प्रॉब्लम हुई, लेकिन गाइस हमें ये भी देखना चाहिए कि डेवलपिंग कंट्रीज में गाइस, डेवलपिंग कंट्रीज ने भाई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करी है गाइस, जो उन्होंने प्रॉब्लम फेस करी है। और मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम गाइस दैट इज ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट गाइस, ठीक है, इट इज अ ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। अब ये मैं आपको पहले बता देता हूँ कि व्हाट इज द ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट गाइस। देखो बेटा एग्जाम में आपको दो तरह का क्वेश्चन आपको क्या एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम दी ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, एक होता है ग्रीन फील्ड जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीन फील्ड, एक होता है ब्राउन फील्ड, ठीक है। मैं कहता आपको यहाँ पे ब्राउन फील्ड के बारे में बेसिकली बता देता हूँ। देखो बेटा ऐसा होता है कि अगर हमारे पास में अगर हमारी कंट्री में ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश बिजनेस है, ठीक है, ऑलरेडी एक एरिया है या एक बड़ी बिल्डिंग है, एक कंपनी है या कुछ भी चीज है, ऑलरेडी हमारा एस्टेब्लिश्ड मतलब बिजनेस एंटरप्राइजेस है, ठीक है, कुछ भी है गाइस। अगर हमने एग्जिस्टिंग फर्म में और पैसा लगाया, ठीक है, अगर हमने एग्जिस्टिंग फर्म में और पैसा लगाया या फिर हमने उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाया, समझो एग्जिस्टिंग फर्म में, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज गाइस, इंडिया की बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पैसा लगा रही है, ठीक है। अगर आप रिपोर्ट पढ़े तो इंडिया में एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो अच्छे लेवल का ग्रो कर रहा है गाइस, इन्वेस्टमेंट में उसको एफडीआई इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा मिल रही है, ठीक है गाइस। वो ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है, अब उसको फेसबुक ने भी पैसा दिया, बिल क्लिंटन की वाइफ ने भी पैसा दिया, ठीक है। वो कहता अब सर्च करिएगा गाइस, मैं नाम ले रहा हूँ बायजूस का, बायजूस द ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन गाइस, जिनको गाइस पैसा अच्छा खासा मिला गाइस। तो वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, ठीक है, ऑलरेडी बनाया हुआ गाइस। तो गाइस जिस बने बनाए एंटरप्राइज में बिजनेस में पैसा दिया जाता है, इन्वेस्टमेंट दी जाती है गाइस, उसे हम कहते हैं ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लेकिन गाइस ग्रीन फील्ड बिल्कुल इससे उलट है, दैट इज न्यू इन्वेस्टमेंट। गाइस ये बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट के लिए होता है। अगर कुछ नया बिजनेस करना है, जैसे कि मैं बोलूं कि भाई मुझे एक नया बिजनेस करना, मुझे पैसा दे दो, तो गाइस वो ग्रीन इन्वेस्टमेंट का पार्ट होगा, ठीक है, ग्रीन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री। तो ध्यान रखना इट इज बेस्ड ऑन न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर न्यू बिजनेस प्रोजेक्ट, ठीक है, कंट्रीज में। गैस ध्यान रखना डेवलपिंग कंट्री में गैस ये बहुत बड़े लेवल का हिट हुआ, ठीक है। हिट होने का मतलब इसको बहुत बड़ा धक्का लगा, न्यू प्रोजेक्ट में पैसा नहीं मिला। अगर पैसा मिला है तो गाइस वो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में मिला जिनसे ऑलरेडी प्रॉफिट हो रहा था और जिनका विजन क्लियर था कि भाई अब ये दिन ब दिन और प्रॉफिटेबल होंगे, ठीक है। एक तो ये चीज थी। एंड बेसिकली गाइस देखिए डेवलपिंग कंट्रीज को गाइस एफडीआई में इन्वॉल्व करने का पीछे का रीजन गाइस यही था, जो गाइस पूरा थोड़ा सा नहीं होता हुआ देखा
कि भाई जैसे कि किसी भी वर्ल्ड की पोरर रीजन है, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज में देखा जाता है, डेवलपिंग कंट्रीज में या अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में पोरर रीजन होता है, यानी गरीब गरीब तबका होता है, गरीब लोग होते हैं, या गरीब रीजन होता है, गरीब इकोनॉमी होते गए, तो उसको सपोर्ट किया जाए, ठीक है, उसको पैसा दिया जाए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट दी जाए, उसको बिजनेस सपोर्ट किया जाए। तो क्या देखो अब वहां पर भी न्यू बिजनेस के लिए पैसा नहीं दिया गया, तो क्या ये चीज सबसे बड़ी नेगेटिविटी फेस करी है डेवलपिंग इकोनॉमी में, ठीक है बेटा। तो ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। अच्छा यहाँ पे जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये वो रिपोर्ट है बेसिकली, मैंने यहाँ पे आपके लिए ये रिपोर्ट रखी है गाइस, ये वो रिपोर्ट है गाइस जो आप इंडिया टुडे एक अखबार है गाइस, वहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है गाइस, जहाँ पे इन्होंने इस न्यूज को दिया, जो है लिखा था, इंडिया रिसीव $64 बिलियन FDI in 2020, that is fifth largest recipient of inflows in world। क्या जानना, इनफ्लो की बात हो रही है, अगर हम लोग आउटफ्लो की बात करेंगे ना, मैं आपको उसका भी रैंकिंग बता देता हूँ, उसकी रैंकिंग है 18th, ठीक है, 18th रैंकिंग है इंडिया की वर्ल्ड की, ठीक है गाइस। देखो टॉप 20 की अगर हम लोग बात करें, जो गाइस हमारे पास जो रिपोर्ट में टॉप 20 कंट्रीज की बात करी है उन्होंने गाइस, उनमें 18th रैंक है इंडिया की गाइस। ऑब्वियसली बात है काफी दूर है गाइस, इंडिया से पैसा लिया है नहीं, पैसा लिया है गाइस, इंडिया ने भेजा नहीं है गाइस, ठीक है। तो गाइस अब हम बात करते हैं इंडिया की, ठीक है गाइस, इंडिया का इतने जैसे आप नाम सुन रहे हो, इंडिया की बातें सुन रहे हो कि इंडिया ने ऐसी है, इंडिया ने ये, देखिए इंडिया ने ये, इंडिया ने वो, आप इतनी सारी बातें सुन रहे हो उनकी, तो गाइस एक बार देख लेते हैं कि क्या हुआ था एक्चुअली। देखो इंडिया से रिलेटेड जो रिपोर्ट है उसमें ये दे रखा है उन्होंने कि इंडिया का 2019 में जो एफडीआई था वो $51 बिलियन था, ठीक है, लेकिन वो गाइस 2020 में बढ़कर $64 बिलियन हो गया, जो मोटे मोटे तौर पर समझ सकते हो तो वो 27% इंक्रीमेंट है, ठीक है गाइस। एंड गाइस यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल बनता है, अगर आप आईएएस एग्जाम दे रहे हो, आईएएस एग्जाम दे रहे हो, आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम दे रहे हो, या फिर यूजीसी नेट एग्जाम दे रहे हो गाइस, यहाँ पे आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है कि गाइस कि भाई इंडिया का 2019 में कितना था और 2020 में कितना हुआ, या फिर कितना % इंक्रीमेंट हुआ गाइस। एंड गाइस जो लोग इसमें से दूसरे इकोनॉमिक एंट्रेंस देगा ये वहां पर भी आ सकता है। एंड गाइस अब सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे बढ़िया बात कि व्हाट वाज द बेसिक, व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड दैट। देखिए ऐसा क्या हुआ कि जहां वर्ल्ड दिक्कत फेस कर रहा था पैसों को लेकर, ठीक है, और बिल्कुल डेवलपिंग इकोनॉमी, ठीक है, ठीक है, तो इंडिया को बेनिफिट मिलेगा। ध्यान रखना, इंडिया को बेनिफिट मिलने का सबसे बड़ा रीजन है इंडिया का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इंडिया एक इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है, बहुत बड़ी मार्केट है, और जैसे जैसे लॉकडाउन लगा तो इंडिया की वो जो ऑफलाइन मार्केट थी उन्होंने एकदम से अपनी मार्केट को ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दिया। गाइस इनमें से बहुत सारी मार्केट ऑलरेडी ऑनलाइन में थी जो चल रही थी, लेकिन गाइस लॉकडाउन होने की वजह से इनको बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला, ठीक है गाइस, ऑनलाइन मार्केट को, डिजिटल मार्केटिंग बढ़ी, ठीक है, काफी सारी चीजें हुई इंक्रीज होने की। तो आप ही कह सकते हो पेंडेमिक ने गाइस इंडिया में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज की डिमांड को बूस्ट किया, समझ रहे हो, बूस्ट किया, उसको बहुत तेजी से बढ़ाया। एंड गाइस यही हुआ, दैट इज आईसीटी, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइस है, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। गाइस इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है क्या, दिस इज द मेन इंस्टीट्यूशन जिसके बेसिस पे, दिस इज द मेन इंडस्ट्री गाइस जिसके बेसिस पे वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज ने इंडिया को अच्छे लेवल का पैसा दिया और इंडिया को वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट रिसिपेंट बनाया इनफ्लो ऑफ एफडीआई में, ठीक है गाइस। तो गाइस ये इंडिया के बेसिकली इंफॉर्मेशन है गाइस। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इंडिया की जो रिपोर्ट की अगर हम यहाँ पे डिस्कशन करें तो सबसे मोटे मोटे तौर पर अगर हम देखें तो दो लोग ऐसे हैं, दो इंस्टीट्यूशन ऐसे जिन्होंने बहुत अच्छे लेवल का इन्वेस्टमेंट किया। गाइस फेसबुक ने इन्वेस्टमेंट किया $5.7 बिलियन का, ठीक है, इंडिया को इन्वेस्ट करा, ठीक है, इंडिया को। जैसे ये कुछ रिपोर्ट में दे रखा है जियो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का, जो फेसबुक में इन्वेस्ट किया गया है जियो, रिपीट जियो, पहले ले लेते हैं हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये जियो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट किया गया। एंड गाइस वहीं अमेज़न ने गाइस बेसिकली, अमेज़न ने जो गाइस यहाँ पे इन्वेस्ट किया उसके गाइस बेसिकली अभी मान के चलो उन्होंने अपनी ही कंपनी में यहाँ पे इन्वेस्ट किया गया, ठीक है। उनके गाइस बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो बेसिकली आप कह सकते हो कि भाई ऑलरेडी चल रहे हैं गाइस, तो उन्होंने अपनी ही बिजनेस को बूस्ट किया। तो गाइस ये क्या सकते, अगर मोटे मोटे तौर पे बात समझें
बिकॉज हम लोग ये कह सकते हैं कि जो पेंडेमिक गाइस उसने इंडिया में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज की डिमांड को बूस्ट किया। एंड यू नो इंडिया में बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो ऑनलाइन है, जो लॉकडाउन में ही बनी और लॉकडाउन में ही उन्होंने बहुत अच्छी ग्रोथ कर ली, ठीक है। एंड यू नो वर्क फ्रॉम होम फेमस हुआ, हर किसी ने घर से काम किया। एंड आपको पता है वर्क फ्रॉम होम से काफी बड़ी कॉस्ट बची, जो बेसिकली फिजिकल कॉस्ट थी वो बची, ऑफिस कॉस्ट थी वो बची। तो जितना ही पैसा था वो सब डिजिटल मार्केटिंग में लगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा। समझ लो गाइस, एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफलाइन, एक होता है ऑनलाइन, समझ लो, मतलब एक फिजिकल और एक ऑनलाइन वाला। ऑनलाइन का मतलब हो गया आपका मतलब जो आपको प्रेजेंट होता ऑन इंटरनेट बेसिस पे, ठीक है ना गाइस। आगे बात करते गाइस, अगर गाइस हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने फाइनल कंक्लूजन का, तो गाइस हमारा ऑब्वियस बात है कंक्लूजन निकल के आया गाइस। तो कंक्लूजन गाइस ये है कि बेसिकली अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करें, ग्लोबल लेवल की बात करें, तो गाइस ग्लोबल लेवल पे बस इतना है कि हमारा जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए, जिसमें हम सपोर्ट कर सके सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव रिकवरी में, ठीक है। जो हमको पेंडेमिक की वजह से फेस करने को मिले, और ये वर्ल्ड का सब मतलब ग्लोबल लेवल पर कहती है मतलब प्रायोरिटी पर पॉलिसी का सबसे बड़े इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर ये पॉलिसी रखी जा रही है कि भाई वर्ल्ड में जो भी प्रॉब्लम हुई है उसको रिकवरी करने के लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ाई जाए, ठीक है। एंड दे बेसिकली प्रमोट द इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी ट्रांसिशन एंड इन द रिलायंस एंड इज हेल्थ केयर, ठीक है। एंड ग्लोबल एफर्ट इज नीडेड टू इंक्रीज द SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ। गाइस आई रिपीट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ। यानी इनका टारगेट है कि 2020 तक अप टू 2030 गाइस उनको अपनी जो भी रिकवरी गाइस वो रिकवरी कंप्लीट कर लेनी गाइस, ठीक है। तो दिस इज द होल डिस्कशन गाइस जो हम लोगों ने यहाँ पे किया है गाइस। एंड गाइस मुझे लगता है गाइस हो सकता है गाइस आपको वीडियो में कुछ चीजें अजीब सी लगी होगा और कुछ चीजें गाइस आपको बहुत अच्छे लगे गाइस। तो गाइस बस यही मैं बोलूंगा गाइस, इस वीडियो को प्लीज एंजॉय करिए गाइस। एंड इसमें जो भी मैंने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिए गाइस उनको प्लीज एक बार अच्छे से जरूर लिखिएगा और गाइस उसको अच्छे से रीड करिएगा गाइस, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में विद सम मोर न्यू करंट अफेयर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।